श्री राधे राधे। भक्तों, एक प्रसिद्ध वचन है ना, कहावत कह लीजिए, वचन कह लीजिए, संत वाणी कह सकते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। अर्थात जिन्होंने खोजा है गहरे पानी में बैठ करके, उन्होंने कुछ पाया है। तात्पर्य है कि खोजना पड़ता है, घर बैठे नहीं मिलता है, खोजना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है साधक को, जिज्ञासु को। श्री उड़िया बाबा ने भी बहुत दिन तक खोज की थी, सिद्धों की, हठ योगियों की, चमत्कारी पुरुषों की। आसाम में, भूटान में बहुत जगह खोज की थी, समाधि लगाने वालों की खोज की थी। और महाराज जी को संतोष नहीं होता था, कोई ना कोई कमी मिल जाती थी, बाद में फिर संग छोड़ देते थे। कहीं कहीं तो अच्छे मिले, ध्यान वाले भी, वैराग्य वाले भी, तो वह महाराज जी को देखने को मिला कि अर्थ लोलुपता भी रह गई है, फिर साथ छोड़ दिया। इस प्रकार योगियों की भी खोज बहुत दिन तक चलती रही। सविकल्प समाधि वाले कई मिले, निर्विकल्प समाधि वाले नहीं मिल पाए। फिर खोजते खोजते कूच बिहार पहुंचे। वहां एक अभ्यासी वैष्णव जो योग मार्ग में चलते थे, अर्थात वैष्णव होने पर भी योगी थे, वे महाराज जी को, उड़िया बाबा को अच्छे लगे। अर्थात भगवत भक्ति भी करते थे और योगाभ्यास भी करते थे। उनमें ब्रह्मचर्य, तेज और तप ये दिखलाई पड़े। तो श्री उड़िया बाबा जी को अच्छा लगा कि ये अच्छे संत हैं। वे त्राटक में भी निपुण थे, आसन भी उनका उठ जाता था, अर्थात जमीन से ऊपर उठ जाते थे। और उन्होंने योग पद्धति के अनुसार आसन, त्राटक, ध्यान, धारणा आदि का रहस्य भी बताया और उड़िया बाबा को उसका अभ्यास भी करा दिया। सम्यक रूप से अभ्यास करते रहे। आसन भी उठने लगा, अर्थात पृथ्वी से ऊपर उड़िया बाबा का शरीर उठा रहता था। त्राटक भी सिद्ध हुआ, क्रमशः समाधि भी प्राप्त हुई। परंतु अंत में निर्णय ये हुआ कि ये सब होने के बाद भी निर्विकल्प समाधि अभी सच्ची नहीं है। फिर बाद में वहां से भी चल पड़े और ढाका पहुंचे। वहां एक संपन्न कायस्थ के द्वार पर भवती भिक्षाम देहि ऐसे बोल करके भिक्षा मांगी। तो आवाज सुनकर के गृह स्वामी बाहर आए और महाराज वो तो ऐसे भयंकर थे कि बहुत कड़े कड़े दुर्वाक्य बोले। किंतु महाराज जी उनके दुर्वाक्य सुन करके, गाली गलौज उनकी सुन करके नाराज नहीं हुए, मुस्कुराते रहे। भिक्षा के लिए नीचापमानम सुधा वाली बात लागू होती, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कहा था। तो वो गाली गलौज बक बक करके अंत में चुप हो गया और फिर उन्होंने विनय करके स्वागत सत्कार के साथ भीतर ले गया। वहां चरण प्रक्षालन आदि करके सुसज्जित एवं परिष्कृत स्थान में भोजन के लिए बैठाया। और उस समय कहता जाता था, आप इतने दिनों तक कहाँ थे, क्यों नहीं आए, इतना विलंब क्यों किया, हाय विलंब करके बहुत कष्ट किया, चलो अंततः कृपा तो की।
और ये सब सुनते रहे उड़िया बाबा कि पहले तो खूब गाली दिया, अब बहुत विनम्रता दिखा रहा है। भीतर भीतर से उसका विलक्षण व्यवहार देख करके चकित होते थे महाराज जी की ये है अद्भुत आदमी। फिर भोजन बनाने वाली ब्राह्मणी को आज्ञा दी कि थाल परोस करके लाओ। जब तरह तरह के व्यंजनों से परिपूर्ण थाल उड़िया बाबा के सामने लाया गया तो गृह स्वामी वो जो पहले खूब गाली देकर भगाना चाहता था, बाद में ले आया था अंदर, वो बार बार कहने लगा बड़ी कृपा बड़ी कृपा, ऐसा कह के विह्वल होने लगा। स्वयं पंखा चल रहा था और बार 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 और लीजिए कह के आग्रह पूर्वक भोजन करा रहे थे। अब प्रसाद पा करके हाथ मुंह धो करके स्वस्थ चित्त से जब बैठे तो गृह स्वामी को भी स्वस्थ चित्त देख करके पूछा, भैया तुमने ये सब क्यों किया? बोले महाराज जी मेरा दुर्भाग्य, 3 दिन से मेरे द्वार पर कोई अतिथि भगवान नहीं आए। मैं टकटकी लगाकर बाट देख रहा था, मेरा धैर्य टूट गया, चित्त घबराने लगा। तब चौथे दिन आपके दर्शन हुए, इसी से मेरा धैर्य का बांध टूट गया और न जाने मैं आपको क्या क्या कह गया। आप मेरी धृष्टता क्षमा कर दीजिए। ऐसा कह के वो कायस्थ रोने लगा और फिर बोला महाराज जी मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे न तो स्वर्ग चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न कोई रिद्धि सिद्धि। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि नित्य प्रति अतिथि भगवान पधार कर मेरी पूजा अंगीकार करते रहें। यह अतिथि सेवा ही मुझे जन्म जन्म में प्राप्त हो। श्री महाराज जी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है तुम्हारी अतिथि सेवा, निश्चय ही ऐसा होगा। उनकी अतिथि सेवा की निष्ठा देख करके महाराज जी कहते थे कि मैं दंग रह गया। और फिर बाद में भाव देख करके रोम रोम खिल गया। और बात ये थी कि महाराज जी गुण ही देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे, इसलिए वो आदमी बहुत अच्छा लगा, उसकी गाली गलौज भूल गए। और ये भी देखा कि प्राय संतों के लिए भंडारा करता रहता था, निमंत्रित व्यक्तियों का सत्कार भी होता था, अनिमंत्रित दीनहीन कंगालों को भी भरपेट भोजन कराता था। केवल सत्कार अर्थात दक्षिणा आदि नहीं देता था, लेकिन अनिमंत्रित भोजन कराने वालों के लिए कोई कमी नहीं थी। जिनको पर्ची नहीं बटी है, न्योता नहीं गया है, उनको भी भगाता नहीं था, उनको भी भोजन कराता था। और एक दिन उड़िया बाबा से कहने लगा वो आदमी, प्राणी मात्र को अन्न देने की प्रवृत्ति ठाकुर जी की कृपा है। फिर एक तेजस्वी वृद्ध भट्टाचार्य मिले, उनकी आयु प्राय 60 साल की थी, फिर भी उनका शारीरिक स्वास्थ्य युवा पुरुषों का था। उसके आकृष्ट होकर के पूछा कि आपके स्वास्थ्य का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, मैं नियमानुसार त्रिकाल संध्या और प्राणायाम पूर्वक गायत्री जप करता हूँ, शुद्ध अन्न ग्रहण करता हूँ तथा नियम से ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करता हूँ, इसी से मेरा स्वास्थ्य बना हुआ। और महाराज जी को वो आदमी अच्छा लगा। नियम भगवान की भक्ति में भी काम देता है। कभी कभी अकुला कर कहते, क्या हो गया? सब लोग अपना नियम छोड़ करके मनमानी करते हैं। भक्तों, जब तक साधक है, सिद्ध पुरुष नहीं हुआ, तब तक तो नियम होना ही चाहिए। उड़िया बाबा का भी यही कहना था। महाराज जी एक बार एक धनी कायस्थ की पुष्प वाटिका में ठहरे। वहाँ एक सुंदर कुटिया थी और महाराज जी का शील स्वभाव और तेजोमय स्वरूप से आकृष्ट होकर के
संपूर्ण परिवार महाराज जी की सेवा में संलग्न था। फिर भी कायस्थ दंपति की तो विशेष ही श्रद्धा थी, किंतु उनके लड़के केवल व्यावहारिक दृष्टि से ऊपरी श्रद्धा प्रदर्शित करते थे। हाँ, जो माता पिता थे उनकी श्रद्धा सही थी। प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होने के लिए बाहर जंगल में जाते थे। उस समय गृह स्वामिनी महाराज जी के कमरे और आसन की झाड़ बुहार करती थी। एक दिन सबसे छोटे लड़के ने महाराज जी की परीक्षा करने के लिए उड़िया बाबा के आसन के नीचे कुछ नोट रख दिए, रुपए पैसे। अब आप सोचो भक्तों, वो भी क्या जमाना था संतों का, उड़िया बाबा जैसे संत का सबका मैं नहीं कह पाऊंगा, कि नोट रखा गया परीक्षा के लिए महाराज जी के आसन के नीचे, कि देखो ये छिपा कर रख लेते हैं या क्या होता है। और आसन आज देखने का स्वभाव तो महाराज जी का कभी था ही नहीं। आए और सिद्धासन से बैठकर ध्यान मग्न हो गए और सारा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में भी विश्राम के पश्चात ध्यानस्थ रहे। फिर प्रातःकाल होने पर नित्य नियम से निवृत्त होने के लिए चले गए। उस समय जब गृह स्वामिनी ने आसन झाड़ा तो उसे नोट दिखाई दिए। उन्होंने लड़कों से पूछा, यहाँ नोट किसने रखे हैं? तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, मैंने इन ब्रह्मचारी जी की परीक्षा के लिए नोट रखे थे। मैं देखना चाहता था कि सचमुच संत हैं या कोई ठग हैं। इतने में ही आ गए महाराज जी। तब माँ और बेटों ने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना की। महाराज जी बोले, बच्चे हैं, मैं इसका कोई ख्याल नहीं करता, मैंने तो नोट देखे भी नहीं थे। इस प्रकार से महाराज जी को ऐसे लोगों के लिए भी कोई क्रोध नहीं आता था। दूसरा कोई होता साधु त्यागी होता तो नाराज होता, लालची होता तो चुपचाप रख लेता, लेकिन महाराज जी के ऊपर कोई असर नहीं। और एक बार बालेश्वर जा रहे थे, मार्ग में एक गांव मिला। उसके एक घर में आग लग गई थी। गांव के एक घर में सब लोग घर से बाहर निकल आए थे, केवल एक नववधु भीतर रह गई थी और आग के लपटों ने घर को सब ओर से घेर से लिया था। भीतर जाने का कोई ठीक मार्ग नहीं था। सब लोग बड़े व्याकुल थे, किंतु किसी का भी ऐसा साहस नहीं था जो अपने को उस संकट में डालकर उसे मृत्यु के मुख से बचावे। ये करुण क्रंदन महाराज जी के कानों में पड़ा और ये सब देखना बड़ा मुश्किल उनको लग रहा था कि अंदर एक बहू जल रही है, मर जाएगी वो तो। फिर महाराज जी के अंदर जो दया थी ना, उड़िया बाबा के अंदर, उसने जो मर्यादा का नियम इनका था उसको जैसे तोड़ दिया। और कोई स्वार्थ नहीं था, तब भी इतने दयालु थे कि कूद करके छलांग लगा करके भीतर घुस गए, आग में छलांग लगाकर भीतर घुस गए। और वो नववधु उस घोर संकट के समय भी संकोच कर रही थी महाराज जी से, फिर भी उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर खींच लाए। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। महाराज घोर विपत्ति से आर्त रक्षा के लिए आपद धर्म ने विवश कर दिया था कि स्त्री को स्पर्श भी किया और उठा करके उसको बाहर लाए। अब जो बड़े अहंकारी होंगे वो कहेंगे स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए था। अरे महाराज जी ने उसकी जान बचाने के लिए स्पर्श किया था, ये बात तो समझो।
ब्रह्मचर्य धर्म के प्रतिकूल आप कह सकते हैं उस बात को, लेकिन आपत्ति के समय ये कार्य उसकी प्राण रक्षा के लिए किया था। और जब और संतों ने कहा महाराज स्त्री को तो छुआ आपने, युवती स्त्री को, तो फिर महाराज जी ने उपवास करके प्रायश्चित भी कर लिया। और भक्तों फिर महाराज जी वहाँ से कटक होते हुए गंजाम और उज्जैन गए। वहाँ एक तैलंग स्वामी मिले। उनके तेज सौम्य स्वभाव और योगियों के लक्षण देख करके आकृष्ट हुए महाराज जी। उन्हें आसन और त्राटक सिद्ध थे। उनका आसन ऊपर उठ जाता था, अर्थात पृथ्वी से ऊपर शरीर उठ जाता था। नेत्रों के पलक आधे आधे घंटे तक नहीं झपकते थे महाराज। आप करके देखोगे तब समझ में आएगा कितनी कठिन बात है। उनका साथ जब हुआ तो दोनों लोगों के बीच में जो वार्ता हुई वो देववाणी में सत्संग हुआ था। बाकी तैलंग वाले जो स्वामी जी थे वो हिंदी नहीं जानते थे और महाराज जी उनकी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए संस्कृत में बात हुई। तैलंग स्वामी ने स्वीकार किया कि अभी मुझे निर्विकल्प स्थिति प्राप्त नहीं है। उनकी सच्चाई और निष्कपट सरल स्वीकृति उड़िया बाबा को बहुत प्रिय लगी और उनमें अपने साधन के लिए त्याग भी अच्छा देखा था। फिर कई स्थानों में होते हुए बालाजी पहुंचे। दक्षिण भारत का बहुत धनवान देवस्थान है वो। तो बालाजी वहाँ के विशेषकर दक्षिण के लोगों को बहुत प्रिय हैं। उनका दर्शन करके फिर कई स्थानों में योगियों की खोज करते करते महाराज जी पहुँचे रामेश्वर। भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। उनका गंगोत्री के जल से अभिषेक करके लोग कृतकृत्य अपने को मानते हैं। उड़िया बाबा के पास गंगोत्री का जल तो था नहीं। दर्शन किया और दर्शन मात्र से ही भगवान राम की नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ ये सब उनके अंदर प्रकट होने लगा। और महाराज जी को प्रतीत हुआ कि शिवस्य हृदयं विष्णुर् विष्णोश्च हृदयं शिवम। भगवान शिव के हृदय में विष्णु का वास और विष्णु के हृदय में शिव जी का वास। ये महाराज जी को उड़िया बाबा को पता चला। वहाँ राम जी के द्वारा स्थापित शिव जी का दर्शन करके बहुत आनंद आया। श्री रामेश्वर जी का दर्शन करके अतिशय आनंदित होकर के भगवान राम और सती शिरोमणि सीता जी का स्मरण करके गदगद भाव से प्रेम विभोर हो गए। उनकी लीला और चरित्र का जीवन भर स्मरण चिंतन करते रहे। महाराज जी मानस का पाठ भी सुनते थे भाव विभोर होकर। और जो हनुमान जी के स्वरूप की बात की जाती है ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बिल्कुल हनुमान जी का वही स्वरूप महाराज जी को अनुभव हुआ कि जहाँ भगवान राम की कथा हो रही, कीर्तन हो रहा, नाम कीर्तन गुण कीर्तन, वहाँ हनुमान जी प्रेम विभोर होकर आंखों में आंसू लिए मग्न हो रहे हैं। और उड़िया बाबा जब सुनते थे सीता जी के हरण की बात तो आंखों से आंसू गिरने लग जाती थी। भरत जी का प्रसंग आने पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। भरत जी की वो रहने की भोगों में रहते हुए भी, राज्य शासन करते हुए भी उनसे अलिप्त रहना, ये उड़िया बाबा को बहुत प्रिय लगता था।
रामेश्वरम धाम में भी 10 दिन रहकर सिद्धों की खोज करते रहे। मंदिर का धन, वैभव और पुजारियों का स्वभाव थोड़ा अटपटा सा लगा उनको, जब कोई लालच करते हुए दिखलाई पड़े। आशुतोष अवधरदानी भगवान रामेश्वर इन देव मानुष बाल शंकर को देखकर प्रसन्न हुए, जैसे शिवजी ही बाल स्वरूप में। उन्होंने सोचा कि हमारे धाम में आए हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए। इसलिए स्वप्न में भूति भूषित दिव्य विग्रह का दर्शन कराया। भगवान शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, भस्म लगाए हुए, सुविशाल त्रिनयन, गले में नागों का हार, चंद्र ज्योत्सना के समान सुशीतल शुभ्र कांतिमय गौरवर्ण, मस्तक पर गंगा जी की शोभा। ऐसा सुंदर स्वप्न में दर्शन हुआ जैसे प्रत्यक्ष सब देख रहे हैं। ये स्वप्न दर्शन मानो इसलिए हुआ कि तुम्हारे हृदय में जो सौंदर्य, रत्नाकरी, नित्यानंद करी, काशीपुराधीश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी गौरी विराज रही है ना, वे अकेली नहीं हैं। जहाँ वे हैं वहाँ मैं भी हूँ। शिव जी ने ये संकेत कर दिया दर्शन देकर, और भगवान शिव ने उनको बता दिया कि हम दोनों अर्धनारीश्वर हैं। अतः तुम्हारा हृदय अर्धनारीश्वर भगवान गौरी शंकर का निलय है। इसके पश्चात महाराज जी पंढरपुर, पूना आदि स्थानों में होकर के बंबई गए। सभी जगह सिद्ध योगियों की खोज चालू रही महाराज जी की। फिर विरक्त सन्यासियों की राजधानी हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे। वहां उड़िया बाबा ने गुफा और कुटिया में सर्वत्र समाधिस्थ सिद्धों की खोज की, परंतु इस क्षेत्र में भी पूर्णतया अद्वैत वेदांत का साम्राज्य था। अब तक वेदांत विचार की ओर ज्यादा रुचि नहीं थी। स्थित निरपेक्ष वेदांती सर्वसाधारण से ही जान पड़ते थे, उनकी ओर कोई आकर्षण नहीं हुआ महाराज जी को। और विपिन चंद्र नाम के एक बंगाली सज्जन मिले, जो सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य और ब्रह्मचर्यमयी रस माधुरी को देख करके मुग्ध हो गए। मुखमंडल पर ज्योतिर्मंडल की जगमगाती छवि देख करके एक निष्ठावान शाक्त ब्रह्मचारी जी जान करके उनका चित्त आकर्षित हुआ और मस्तक श्री चरणों में झुक गया। महाराज जी के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ कलकत्ता पधारें और कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारे घर को पवित्र करें। उनके भाव से प्रसन्न होकर के महाराज जी उनके साथ रेल द्वारा कालीपुरी अर्थात कलकत्ता गए और भाव भक्त का देख करके महाराज जी उसके भाव की रक्षा करते थे। और कलकत्ता आने पर माँ काली की असीम कृपा से एक विचित्र मौनी संत मिले। वे अपनी जर्मन पोशाक में थे, परंतु रहते थे भिक्षावृत्ति से। जर्मन के महात्मा थे। एक तख्त पर निश्चेष्ट बैठे रहते और निरंतर ध्यान मग्न रहते थे। बाजार का कितना ही कोलाहल हो, आने जाने वाले व्यक्तियों की तथा यातायात की कितनी गड़गड़ाहट हो, किसी भी प्रकार के गाने बजाने नाचने की खटपट हो, फिर भी वे ध्यान में ऐसे डूबे रहते थे कि इन सब का उनके चित्त पर कोई असर ही नहीं पड़ता था। संसार की कोई चीज उनको विक्षेप नहीं डाल पाती थी। भले ही अपनी चाल से संसार चलता रहे, वे अपने लक्ष्य और साधन से तनिक भी विचलित नहीं होते थे। संसार का राग रंग से उनका जर्मन वाले बाबा का कोई संबंध ही नहीं था।
वो तो ध्यान में लगातार डूबे रहते थे। उनकी मानो ये स्थिति थी जैसे नैना रूठ गए नहीं कछु ध्यान। उनकी ये स्थिति उड़िया बाबा को बहुत अच्छी लगी। सोचने लगे, वाह, ध्यान तो ये है, मौन भी ऐसा ही होना चाहिए। ये हैं सच्चे बेपरवाह, बेख्वाहिश। वे केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए अन्न ग्रहण करते थे और स्वाद की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था कि क्या खाया उन्होंने। शरीर को जीवित रखने के लिए मुंह में कुछ भोजन जाना चाहिए बस। और दृष्टि सर्वदा ध्यान और त्याग पर ही रहती थी। तो उनका सब प्रकार के विक्षेप जो होते हैं उनमें मस्त रहते थे, विक्षिप्त, किसी विक्षेप से नहीं होते थे और किसी प्रकार के आकर्षण से न आकर्षित होते थे। ये देख करके महाराज जी ऊर्जा बाबा उनको बहुत अच्छा संत समझने लगे और उनके पूर्व चरित्र के विषय में खोज करने पर मालूम हुआ कि वे जर्मन नागरिक थे और वहाँ सेशन जज होकर के आए थे। जर्मन से जज के रूप में भारत आए थे वो, और न्यायाधीश होने के नाते इन्हें अधिकतर कत्ल के मुकदमे देखने पड़ते थे। इसी निमित्त से उन्होंने एक हत्यारे को फांसी का दंड दिया था। दंड तो दिया किंतु उसके कारण अंदर बड़ी हलचल मची कि मैंने उसको फांसी का दंड क्यों दे दिया। फिर वो जज सोचने लगा कि ये जज के पद के कारण मुझे ऐसा क्रूर कर्म करना पड़ गया। अब मैं इस काम को अर्थात जज वाला काम को नहीं करूँगा। संसार के सभी काम सदोष हैं। ये बात ध्यान में आते ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और संसार से उपराम होकर के मौन हो गए। उनका दर्शन करके, उदार चरित देख करके, सुन करके उड़िया बाबा बहुत प्रसन्न हुए। सचमुच त्याग ऐसा होना चाहिए। शुभ कार्य करना हो तो तुरंत करे, अशुभ अवसर आवे तो टालता जाए। यही है जीवन में अभ्युदय की कुंजी। इस प्रकार से महाराज जी महान महान भक्तों, संतों, योगियों, सन्यासियों की खोज में बहुत दिन तक भ्रमण किए। फिर उनको प्राप्ति हुई है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।